जय श्री सीताराम। जय 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 श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। जय 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 श्री सीताराम। श्रीमद् नारायण नारायण नारायण। श्री राधा कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता। और रोज़ अगर आप गीता का पाठ करें न करें, लेकिन अमावस्या को अवश्य ही गीता का पाठ सुनना चाहिए। इसे कि आपके पूर्वज प्रसन्न होते हैं, उन्हें जहाँ हैं वहाँ उन्हें इसका पुण्य प्राप्त होता है। अपने पूर्वजों को तृप्त करने के लिए गीता का पाठ अवश्य सुनें और इसका पुण्य अपने पूर्वजों को समर्पित करें। जय श्री सीताराम। श्री भगवान ने कहा, फिर भी ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान तुमको कहता हूँ, जिसको जानने से सारे मुनिजन मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इस ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के समय जन्मते नहीं और प्रलय काल में कष्ट नहीं पाते। हे अर्जुन, परम ब्रह्म मेरी योनि है और मैं उसमें गर्भ को रखता हूँ। इसमें भूतों की उत्पत्ति होती है। हे कौन्ते, सब गर्भों में जो विभूतियाँ उत्पन्न होती है उनका उत्पत्ति स्थान प्रकृति है। मैं बीज देने वाला पिता हूँ। हे महाबाहु, प्रकृति से उत्पन्न सत रज और तम तीनों गुणों देह में रहने वाले निर्विकार आत्मा को बांध लेते हैं। हे अनग, इनमें तत्व निर्मल होने के कारण प्रकाशक और निरुपद्रव है, जो प्राणी को सुख और ज्ञान के साथ बांधता है। हे कौन्ते, रागात्मक रजोगुण से तृष्णा और आसक्ति उत्पन्न होती है, जो प्राणी को कर्म के साथ बांधता है। तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से है, यह भ्रम आलस निद्रा से प्राणी को बांधता है। हे अर्जुन, सत्य गुण उत्पन्न करता है, रज कर्म पैदा करता है, तम सब ज्ञानों को ढककर प्रमाद पैदा करता है। हे अर्जुन, सत्य रज और तम को दबाकर बढ़ता है। इसी प्रकार रज सत्य और तम सत्य को रज को दबाकर बढ़ना चाहता है। इस देह में इंद्रियों द्वारा जब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो तब समझिए सत्य गुण की विशेष वृद्धि हुई है। हे कौन्ते, रजोगुण की वृद्धि में लोभ कर्मों में प्रवृत्त कर्मों का आरंभ, अशांति और इच्छा उत्पन्न होती है। हे कुरुनंदन, तमोगुण की प्रबलता में अविवेक, अनुद्यम, प्रमाद और मोह ये सब होते हैं। जब देह को सत्य गुण के उदर में मृत्यु प्राप्त होती है तो वह ज्ञानियों के प्रकाश में लोक को पाता है। रजोगुण के उदय में मरकर कर्मों में आसक्त मनुष्यों में जन्म लेता है और तमोगुण के उदय में मरा हुआ मूढ़ योनि में जन्म पाता है। सात्विक पुण्य कर्म का फल भी सात्विक कलंक रहित होता है। राक्षस कर्म का फल दुख, तामस कर्म का फल अज्ञान है। सत्य से ज्ञान उत्पन्न होता है, रज से लोभ, तम से प्रमाद, मोह और अज्ञान की उत्पत्ति होती है। सात्विक पुरुष को उत्तम, राजस को मध्यम और तामसी लोगों को अधम नीच गति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति गुणों से अलग अर्थात निर्गुण साक्षी मात्र आत्मा को जान लेता है वह मेरे रूप को प्राप्त होता है। जो देही शरीर में उत्पन्न होने वाले सत रज तम इन तीनों गुणों को जीत लेता है वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग से छूटकर मुक्ति पाता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, जैसे कैसे मालूम हो कि अमुक मनुष्य ने तीनों गुणों को पार किया है? इसका क्या बर्ताव है? किन उपायों से वह तीनों गुणों को त्यागना है? तब भगवान बोले, हे पांडव, प्रकाश, निवृत्ति और मोह होने से जो दुखी न हो और निवृत्ति होने से उनकी इच्छा न करे, उदासीन मनुष्य के समान जिसको सब दुख समान है, गुणों के कर्म होते ही हैं, यह जानकर जो निश्चित रहता है, कभी विचलित नहीं होता, जिसको सुख और दुख, मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण, प्रिय अप्रिय, निंदा और स्तुति समान है, जो धीर है, जिसने कभी बखेरे छोड़ दिए हैं, उसे गुणातीत कहते हैं। जो अनंत भक्ति से मुझे पूछता है वह तीनों गुणों को जीतकर ब्रह्म भाव पाता है।
क्योंकि वह ब्रह्म का और विकार रहित मोक्ष का और सनातन धर्म का और अखंड सुख का भंडार मैं हूँ। जय श्री सीताराम। गीता 14वां अध्याय। ओम